हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आज बात करेंगे 10th क्लास कंपार्टमेंटल 2023 के लिए जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा में फेल हो चुके हुए हैं, मैथ में क्रॉस लग चुका हुआ है, कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म का अप्लाई किए हुए हैं, उसके लिए यह वीडियो है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया समीकरण x है, 2y है और प्लस 5 है बराबर 0 है। तो क्या करना है, आपको अंक ले लेना है। फिर 3x है, पहले उसके बाद 2y है प्लस 1 है बराबर 0। तो हल कितने हो गए, 1/3 है। देखिएगा x में और इसमें पहला समीकरण में x दिया हुआ है, इसमें दूसरा समीकरण में 3x दिया होता है। 1/3 आपका 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2/6 हो जाएगा, फिर 1/ आपका 5 हो जाएगा। तो 1/ क्या हो जाएगा को 1/3 और 2/6 को काटिएगा तो 1/3 जो 1/3 1/3 दोनों बराबर हो जाएगा, मगर आपका जो 1/5 है यह बराबर नहीं है। तो क्या है, इसका सूत्र क्या है, B1/B2 इक्वल C1/C2 दोनों का नहीं इक्वल है। तो इसका नहीं जो इक्वल होगा वह कौन सा हल होगा, यही आपको बताना। तो पहला छोड़कर अगर दूसरा नहीं इक्वल है तो इनमें से कोई हल नहीं होंगे, ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दूसरा में, यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR ZA और आपका ZP और ZB बराबर ZQ सब भुजाएं आपका बराबर होंगे तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PAPOR यह समरूप होंगे। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आपका 25 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी घटना ई के लिए कौन सा सही तर्क होगा। तो सी में दिया गया है P घटना की प्रायिकता 1 होती तो P कोष्ट E बराबर 1। ठीक है, यह रट लीजिएगा। अगले है 5 नंबर पे, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं P और PA PB पर खींची गई हो तो PA बराबर 4 है तो PB का मान आपका 4 ही होगा। ठीक है, यह याद कर लेना है आपको। PA और PB बराबर दोनों का जो भुजाएं का मान दिया जाता है वह सेम होता है 4 सेंटीमीटर। वहाँ पर PA का मान जितना दिया रहेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका बिंदु A कोष्ट 2,4 और 4,-2 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या ज्ञात करना। दोस्तों मध्य बिंदु का क्या है, 2A ले लीजिएगा, फिर 4A दोनों का जोड़िएगा तो 6 आपका आ जाएगा। तो 6 को 2 से काटिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 6 से आपको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आगे 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देख लीजिएगा 3 ऑप्शन में कहाँ है तो 3 आपका सी है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद में x² - 2 के शून्यक होंगे। तो यह आपका जो 2 दिया गया है वहाँ पर आपको 16 होगा। कितना होगा, 16। क्यों 16 होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में वैसा ही दिया गया। ठीक है ना, यह 2 नहीं दिया गया, रॉन्ग क्वेश्चन जो गलत है। तो आपका क्या है कि उतना आंसर इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका 16 होगा 2 के जगह पर। और 16 को आप लोग वर्क करिएगा तो आपका 4 आएगा, 4 आपका प्लस में आएगा। ठीक है, और रूट के एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, क्योंकि आप 16 को जब रूट तोड़िएगा तो आएगा आपका 4, जबकि एक 16 जो आपका आएगा वह प्लस में आएगा। ठीक है, और एक माइनस में आएगा, क्योंकि रूट के जब अंदर रहता है तो प्लस और माइनस 2 रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। ठीक है ना, इसमें 4 छूट गया हुआ है, आपका माइनस में 4 भी होगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 18 डिग्री और कॉस थीटा 72 डिग्री दोनों का आप मान क्या होगा। तो दोनों का मान आपका 1 होगा, इसको रट लीजिएगा, बटा में दिया गया है। ठीक है, तो आपका एक आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आपका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, बड़का संख्या में से छोटका संख्या घटा लीजिएगा आप लोग।
तो बड़का संख्या में से छोटका संख्या घटाइएगा तो आपको 21 आएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी होगा। क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक हो तो मूल समान हो तो क्या कौन सा सूत्र होगा? तो बी स्क्वायर 4ac जो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया यदि एक उद्गर्द खंबे की छाया की लंबाई और छाया की लंबाई क्या है कि 3 गुनी हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो एक आप लोग क्या बनाइएगा, एक खंबा बनाइएगा, उसका जो डिग्री होगा वह आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वह 30 होगा। 10 का 11 का ताश के पत्ते को एक गड्डी की तरह फेंट दिया जाए और उसमें इक्का होने की संभावना बताना है। तो इक्का होने की संभावना है तो सभी पत्ती 13 होते हैं और जो इक्का होता है वह 1 आने की संभावना, तो 1/, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/13। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया चतुर्थांश से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अगले वीडियो में हमने बताए हैं, अगर नहीं देखे तो आप लोग अगले वीडियो भी देख लीजिएगा। पहला में दिया जाता है आपका प्लस, दूसरा में दिया जाता है माइनस, और तीसरा में दिया जाता है माइनस, और चौथा में दिया जाता है प्लस। यही चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंक भला ही कोई संख्या दिया, अंक कोई भी संख्या दो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पहला प्लस माइनस है, चतुर्थांश होगा डी ऑप्शन। अगला है 14 नंबर में दिएगा निम्नलिखित में कौन सी घटना की परिकता नहीं होती है? दोस्तों यह घटना की परिकता नहीं होती है, यह ऑप्शन बी में दिया गया है। घटना की परिकता 0.2। हालांकि आपको दिया जाएगा कि असंभव घटना की परिकता अगर पूछेगा तो असंभव घटना की परिकता आपका 0 हो जाएगा। उसी में पूछा जाएगा आपका अधिकतम घटना की परिकता, निम्नलिखित में से अधिकतम घटना की परिकता कितना होता है? तो अधिकतम घटना की परिकता आपका एक ही होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि निश्चित घटना की परिकता, क्या पूछा जाए कि निम्नलिखित में से निश्चित घटना की परिकता कितना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 1 होगा। इसमें हालांकि बी दिया गया है, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा वह बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी जो 3 गो ऑप्शन दिया गया है वह घटना की परिकता नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से अधिक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया यदि tan थीटा 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकालना। sin थीटा का मान निकालने से पहले आप लोग क्या करिएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज बना लेना है और इसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जो तोड़ लीजिएगा, आपको 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर करिएगा 16, और आपका 3 का 25 और 3 का 9 होगा, 16 और होगा तो दोनों का जोड़िएगा 25 का रूट तोड़िएगा तो आपका 5 आएगा। 5 हमारा कर्ण का मान हुआ। साइन थीटा का जो मान होता है वह आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या करिएगा तो आएगा जो आपका वह आधार बटे लंब या लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना, तो जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका 3/4 होगा। ठीक है, नहीं सॉरी गलती बोला गया, 4 बटे आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए होगा। ठीक है ना, 4/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिएगा यह कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा और बनाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप त्रिभुज बनाइएगा तो क्या करिएगा, आपका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, 5 आ जाएगा। साइन थीटा का आप सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अगले वीडियो में साइन थीटा का सूत्र भी लाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है दिया गया आपका, क्या दिया गया है, cos 90 डिग्री -0 बराबर आपका कौन सा आंसर होगा? तो cos 90 डिग्री -0 बराबर आपका साइन थीटा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या दिया गया है इसमें जिसका रूट नहीं टूटता हो वह अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा 3 में है जो आपका तीनों ऑप्शन नहीं टूटता है, डी में टूट गया है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह 121 रूट टूट जाता है, ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पी और तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसा एक ही होगा। ठीक है, यह ध्यान में रख लेना है, आपको रट लेना है। आगे दिया यदि पी एक्स स्क्वायर -3x -4 के मतलब हो तो आपका पी एक्स
कोष्ठ का शून्यक होंगे। ध्यान दोस्तों यह देखना है कि आप लोग पी एक्स के जगह पर आप कितना अंक डालिए ऑप्शन में टारगेट करके, जैसे 2 है, 4 है, 0 है, 3 है, सभी डाल के देखिए। डालने के बाद जो आपको घटने पर पूरा शून्य बचेगा वही आपका जो आंसर आएगा। तो अगर हम 4 डालेंगे तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और उसके बाद क्या है 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और 12 में 4 को जोड़ देंगे तो 12 4 16, 16 में से 16 घटाएगा तो आपको बचेगा 0। इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका 4 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए, और आपको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। कंपार्टमेंटल की अभी तैयारी करा रहे हैं, अभी 1 महीना बचा हुआ, आप लोग तैयारी करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं। यह डालिएगा, देखिएगा 4 के स्क्वायर 16, और 3 में 4 से गुना करिएगा 12, और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और अगला भी 16 है तो 16 में से 16 घटेगा तो वह 0 बचेगा, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा कि समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका 10वां पद ज्ञात करना। तो यह ध्यान में रखना है, अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या करिएगा, आप एक कम ले लीजिएगा, 10वां है तो 9 ले लीजिएगा, और आपका जो डी का मान आएगा, डी का मान कौन आएगा, डिफरेंस, मतलब कि 51 54 है तो 51, तो 54 में से 51 क्या करना है आपको घटा देना है, तो 51 में से 54 घट जाएगा तो आपका जो आएगा वो आपका माइनस में आपका कितना आएगा, 51 में से 54 का तो 3 माइनस में आएगा। और क्या करना है आपको 54 को आप लोग 54 को क्या करना है, ए का मान होगा तो ए में 3 से गुना करिएगा तो 9 या 27 27, जबकि डी माइनस में 27 में से आप क्या करिएगा 54 घटा लीजिएगा, जो राइट आंसर होगा वह आपका आएगा 27, 78 नहीं होगा। मेरे दोस्तों और प्यारे मेरे भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में गलत है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए